गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर 4 रीड कर रहे थे। आपका चैप्टर 4 था मोर ऑन एमएस वर्ड 2010। इसमें हमने आपके टॉपिक कवर कर लिए थे। पहला टॉपिक आपका फाइंड एंड रिप्लेस का कवर किया था, कैसे हम फाइंड और रिप्लेस करते हैं। सेकेंड टॉपिक आपका हमने स्पेसिंग का किया था, जिसमें लाइन और पैराग्राफ का था, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। फिर आपका हुआ था इसमें लाइन पैराग्राफ हो गया। इसके बाद पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, पेज मार्जिन एंड ओरिएंटेशन। इसके बाद आपका कवर हुआ था वाटर मार्क, हेडर फुटर, वाटर मार्क हुआ था, हेडर फुटर हुआ था आपका। इसके बाद स्मार्ट आर्ट हुआ था। काफ़ी कुछ इसमें कवर हुआ था और मैथमेटिकल इक्वेशन हुआ था। ये टॉपिक आपके अभी तक हमने इसमें कवर करा दिए। अब आपका लास्ट टॉपिक बचता है मेल मर्ज वाला। ये आपका जस्ट लास्ट टॉपिक है, मेल मर्ज। ये आज हम कवर कराते हैं, फिर आपको आगे का बताएंगे क्या कैसे करना है। तो आप देखिएगा मेल मर्ज होता क्या है। मेल से तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे हम मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं हम तो पूरा उसका वही आ गया है कि ईमेल का आप मेन समझते थे। यहाँ पे जैसे हमने कभी लिखा होगा ईमेल आप सेंड कर दीजिए, ई का तो मान मेन क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो है यहाँ मेल की हम बात अभी कर रहे हैं, मेल कैसे भेजते हैं। मेल का मीन्स क्या, आपका लेटर ही तो होता है। कोई आप लेटर किसी एक स्थान दूसरे स्थान को पोस्ट करते तो अब लेटर जाता था, पहले वो पोस्टमैन ले जाता था आपका, वन प्लेस से अदर प्लेस की ओर आप ले जाता था। मेल में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप जस्ट एक क्लिक किया आपने यहाँ पे ऐसे, जस्ट आपके जहाँ भी आप जिसका एड्रेस आपने दे रखा हो वहाँ पे चला जाएगा। जैसे आपका JNBM करके @gmail.com या इन सब पर किसी पर भी आप भेजेंगे अगर, तो आपने जस्ट अटैच किया पूरा अपना लेटर मेल जो भी बनाया और इस एड्रेस पे आपने सेंड कर दिया, तो आपका विद इन सेकेंड आपके एड्रेस में सेंड। लेटर में क्या होता है, टाइम लेता था, टेकन टाइम होता था ये, बट इसमें आपका टाइम नहीं लेता है। तो मेल मर्ज देखिए, मेल को मर्ज कैसे करते हैं। मेल मर्ज होता है क्या, उसकी डेफिनेशन देखिए मेल मर्ज को। मेल मर्ज डेफिनेशन क्या होती है, मेल मर्ज फीचर्स इन एमएस वर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लेटर टू बी सेंड टू मैनी पर्सन। एक पर्सन था, उसने इसके बाद भेज दिया बहुत सारे लोगों को। यहां से ये आपको मैनी पर्सन बन गए। ये आपका था यहाँ पे 1 पर्सन और यहाँ पे हो गए आपके मैनी पर्सन। तो आपका एक लेटर था, उसने यहाँ से पर्सनल जो भी रहा और बहुत से लोग भेजना चाहते हो सभी का उसने एड्रेस यहाँ से लिया अपने में, यहाँ से बहुत से लोगों को भेज दिया। तो इसके देखिए बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये हो जाएगा आपका, भाई कुछ बेनिफिट भी तो होना चाहिए आपका। बेनिफिट हुआ इसका, सेव ए लॉट ऑफ टाइम, सेव ए लॉट ऑफ टाइम। आपका बहुत टाइम बच गया, आपने जस्ट एक क्लिक किया और आपके सारा लेटर जितने भी थे सारे पोस्ट हो गए यहाँ पे। और मनी, ऐसे अगर आप पोस्ट डाक द्वारा अगर पोस्टमैन के द्वारा अगर सेंड कराएंगे तो बहुत सारा आपको खर्चा आएगा। आप इनवलप लाएंगे, उसको फिर उसमें लगाएंगे, फिर भेजेंगे और फिर वो चार्जेज ये सब लगेंगे। बट इसमें क्या, आपका नेट ओनली और आपने लिखा राइट किया, जस्ट क्लिक किया, आपका सेंड हो गया। तो आपको दो बेनिफिट हो रहा है, सेव ए लॉट ऑफ टाइम और आपका मनी हो रहा। और क्या होता है, सेम लेटर भेजना चाहते हैं, आपने एक बार लिखा तो इसमें और क्या हो जाएगा, डोंट नीड टू चेंज द इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी पर्सन मैनुअली। आपको सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप जैसे कि यहाँ से आपके सभी की ईमेल आईडी है, आपके व्हाट्सएप पे देखिए मैसेज आता है, ग्रुप में मैसेज आता है, तो क्या करते हैं आपके क्लास टीचर्स जो भी होते हैं एक मैसेज जस्ट लिखते हैं कि आपकी कल क्लास इतने टाइम्स होगी। बस एक मैसेज लिखा, सबको जस्ट उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया हो, तो सेम मैसेज सभी के पास।
इंडिविजुअल तो भेजा नहीं जाता किसी को, लेकिन आपके सबके नंबर यहाँ पे एक ऐड हुए हैं, तो आपको एक मेल मर्ज हम बोल रहे, इसको मैसेज मर्ज बोल सकते हैं कि हमारे सारे मैसेज एक साथ हमने सबको एक साथ यहाँ से सेंड कर दिया। तो ये आपके बेनिफिट हो गए ना, एक साथ सबको पहुँच गया। चलिए हम इसको रीड करते हैं, बुक में जो लिखा हो, इसके बाद आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताएंगे। The mail merge features in MS Word is used to create personalized letter to be sent to many person. It saves a lot of time as you don't need to change the information for every person manually. Manually मतलब आप उसको हाथ से चेंज नहीं करते। कैसे हम क्रिएट करेंगे, स्टेप्स देखिएगा। टाइप द invitation which is to be sent to the everyone. You need to type only the common details which are to be sent to everyone. This means that you don't need to type names and address of the recipient here. जिसको हम भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज कमांड इन स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप अंडर द मेलिंग टैब. दिस विल ओपन ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वेरियस ऑप्शन. ये भी हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी. क्लिक ऑन लेटेस्ट, क्लिक ऑन सेलेक्ट रेसिपिएंट्स कमांड इन द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप अंडर द मेलिंग टैब. ये सारी कमांड्स अभी हम करके दिखाएंगे कहाँ पर आप क्या कौन से दिखता है. चलिए देखते हैं. आप यहाँ से जाएंगे अपना और क्या करेंगे, MS वर्ड ओपन करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, और आपका MS वर्ड यहाँ पे आ गया. जस्ट अभी आपका ओपन हो रहा है. हमारे में 2007 का वर्जन हो सकता है, आप में 10 का वर्जन पड़ा हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप देखिएगा ये आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ से होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है. आपको मेलिंग मिल गया, आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया. आप देखिएगा स्टार्ट मेल मर्ज, आपने यहाँ क्लिक किया, आपका देखिए लेटर्स यहाँ दिखने लगा. सेम देखिए आपके बुक में भी यही दिखाई दे रहा था. देखिए लेटर्स दिख रहा था आपको, वही आपको कंप्यूटर पे दिख गया पूरा वहाँ पे. इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्लिक ऑन टाइप न्यू लिस्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. ये आपको सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे जाएंगे, टाइप न्यू लिस्ट, ये सब दिखेगा यहाँ से. इंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स लाइक टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, लाइन्स etc. For all the recipients, when the detail of all the recipients have been added, click on OK बटन. जिसको भी आप ऐड करना चाहते हैं, आप इस टाइप से आपकी टेबल मिलेगी, आप वहाँ पे एंट्री करके उसको ओके कर सकते हैं. या फिर आपके पास ऑलरेडी पहले से सेव हो एड्रेस बुक में, जैसे हमारे फ़ोन के मेमोरी में सेव रहते हैं हमारे फ़ोन नंबर, ऐसे अगर ऑलरेडी आपके पास कहीं पर सेव हैं तो आप इस टाइप से उसको वहाँ से क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं. This will open save address list dialog box. Enter a name for the field and click on the save button. Move the cursor to the position where the address of the recipients are to be added. Then click on address book command from right and insert field group under the mailing tab. This will show a preview of address as will appear on the letter. Click on the OK button. Step 9 है आपका click on the greeting line command from the same group to add a greeting line for the addresses. Move the cursor to the place where you want to insert address book fields and click on the insert merge command. ये आप सारे स्टेप देखिए, हम आपको सारे स्टेप अभी करके हमें बताएंगे. ये आपको उन्होंने देखिए एक लेटर यहाँ पे बना रखा है जिसको उनको भेजना चाहते हैं. फील्ड मर्ज इनटू द, फिर आपका एक क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन. आप देखना प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, जो भी आपने वर्क कर रखा है किसी भी कंप्यूटर पे, जैसे किसी फाइल के, प्रीव्यू मतलब उसको देखना चाहते हैं एट इट इज कैसा है. जैसे हम प्रिंट लेते हैं तो प्रिंट हम प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमारा प्रिंट किस फॉर्मेट में आ रहा है. ऐसा तो नहीं हमारी कोई लाइन नीचे से कट रही है, हमारा कोई रो या कॉलम डिस्टर्ब हो रहा हो. अगर ऐसा होता है तो उसको हम ओरिएंटेशन में चेंज कर लेते हैं, पेज का सेटअप कर लेते हैं, जूम इन जूम आउट कर लेते हैं, ऐसा हम चेंज करके अपना चेंज कर लेते हैं. तो प्रीव्यू करके हम एक बार जरूर देखते हैं. कभी भी ऑनलाइन फॉर्म जब हम सबमिट करते हैं तो फाइनल में एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू. आप अपनी फॉर्म देख लीजिए, पूरा जो आपने एंट्री कर रखी है वो एट इट इज सेम है कि कुछ रॉन्ग है. अगर कोई रॉन्ग है तुरंत एडिट का ऑप्शन वहां दिखा हो तो आप उस पर एडिट कर लीजिएगा. अगर एवरीथिंग इज करेक्ट देन ओके. देन क्लिक ऑन प्रीव्यू रिजल्ट फॉर्म मेलिंग टैब. स्टेप नंबर 12 क्लिक ऑन एरो बटन इन प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप अंडर द मेलिंग टैब टू सी ए प्रीव्यू टू ईच अदर. फिर क्लिक ऑन फिनिश एंड मर्ज टूल फ्रॉम द फिनिश ग्रुप अंडर द मेलिंग टैब. सिलेक्ट प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड प्रिंट पर्सनलाइज्ड कॉपीज ऑफ द लेटर. अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो वहां से आप अपना प्रिंट भी कर सकते हैं. ये अभी हम लास्ट अभी देखते हैं.
देखिए आप आपका ये हो गया, तब मेल मर्ज हम लोग आ गए थे। यहाँ से हम अगर लेटर पे क्लिक करेंगे, ये देख आपका यहाँ से लेटर आ गया। यहाँ सब कुछ भी ऐसे है कि टू लिख, ये आपने टू लिख दिया यहाँ से, फिर नीचे आ गए यहाँ से टू द प्रिंसिपल करके जो भी आप अपना लिखते हैं। यहाँ से आप जो कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लेटर आपने ऐसे डिस्क्राइब किया है। फिर JNBM करके लिखेंगे, कानपुर को जो भी मतलब जो भी आप जिस टाइप से लिखना चाहते हैं पूरा आप एक लेटर लिख देंगे जिसको भी आपसे भेजना है। फिर आपको क्या बताया था, सिलेक्ट रेसिपिएंट, आपको यहाँ से आना था और टाइप न्यू लिस्ट करनी थी। देखिए ये एक लिस्ट आ गई। अभी आपके पास एड्रेस बुक में नेम नहीं थे, अब हम चाहते हैं कि यहाँ से अपना टाइप करके नेम भेजते हैं वहाँ से। तो हमने यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट। टाइटल क्या किया हमने, कुछ भी लिख दिया, स्कूल से लिख दिया हमने स्कूल। फिर आते हैं अपना फर्स्ट नेम पे, ABC, यहाँ से हमने फर्स्ट नेम उसका लिख दिया। लास्ट नेम में लिख दिया हमने सिंह लिख दिया। फिर उस कंपनी नेम जिस कंपनी में, तो हम इस कंपनी में तो कंपनी क्या डाल दें, स्कूल ही डाल दिया, स्टूडेंट डाल दें। तो हम स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए SCHOO होता है, SCH, ये आपकी स्कूल हो गया। यहाँ से अब एड्रेस लाइन, आप यहाँ पे जो भी एड्रेस अपना लिखना चाहते हैं, जो भी एड्रेस है आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आपने एक एंट्री आपकी यहाँ से फिल होगी। अब आप सेकंड एंट्री करना चाहते हैं, न्यू एंट्री पे आ गए। ऐसे सेम आप स्कूल लिख रहे थे, अब कॉलेज के बारे में लिख दीजिए। यहाँ से कॉलेज हो गया, नेम भर दिया यहाँ पे। यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट ही लिख दीजिए यहाँ पर भी। और यहाँ पे आप अपने एड्रेस फिल कर दीजिएगा। इस टाइप से हमने एड्रेस कर दिया यहाँ से। तो ये अगर आपको कोई डाटा एंट्री यहाँ से एंट्री हटानी है, जैसे डिलीट एंट्री कर दीजिए। यहाँ से डिलीट दिस एंट्री आपने किया, यस कर दिया, आपकी पूरी डिलीट देखोगे नीचे पूरी एंट्री डिलीट होगी। तो अगर आपको नहीं भेजना उनको, तो आप वहाँ से डिलीट एंट्री भी कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। तो आपका एक एड्रेस यहाँ से कॉपी ओके हो गया। जो भी आप भेजेंगे, देखिए आपसे पूछ रहा है कहाँ आप इस चीज़ को, एड्रेस को अपना सेव करना चाहते हैं, एड्रेस लिस्ट को। अगर डेस्कटॉप पे चाहते हैं, डेस्कटॉप पे जिस नेम से चाहेंगे यहाँ अपना नेम दे दीजिए ऐसे, और जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं तो वहाँ से कर दीजिएगा सेव। ये आपका 1 मिनट सेव, ये आपके एड्रेस लिस्ट वहाँ पे जाके सेव हो गई जाके। आपको ये लेटर ऐसे बहुत से लोगों को भेजना था, तो आपने यहाँ से सबको एक बार में सेव कर दिया। तो आपका मेल मर्ज का ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ से, जैसे ग्रीटिंग लाइन की बात कर रहा था, देखिए ग्रीटिंग लाइन आपके यहाँ पे, ये देखिए डियर आप क्या लिखना चाहते हैं, डियर है, टू है, ये आपकी ग्रीटिंग लाइन आपके यहाँ से मैच कर सकते हैं। इसके दो और ऑप्शन आपके थे, इंसर्ट मर्ज फील्ड, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, सिटी, स्टेट, जैसे कभी हमने आपको बताया था। उसमें एड्रेस में हम जिप कोड भी लेना चाहते हैं, हमने ये भी कर दिया यहाँ से। अब हम जैसे कि यहाँ पे लेंगे, अभी हम आपको बता रहे कैसे यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं जिप कोड के लिए। और एडिट रेस्पिटेंट, जो हमने अभी एड्रेस लिए थे, जैसे हमने ये लाइप एड्रेस लिए थे, अब इनको हम एडिट भी करना चाहते हैं। जैसे हमारा कुछ गड़बड़ हो गया, हम इनको नहीं भेजना चाहते हैं, सिंह जैसे लिखा हुआ था यहाँ पे, ये भी इनको हम एडिट भी अपना यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए आपका आ गया था, स्कूल था, ABC था, सिंह था, कुछ भी आप एडिट यहाँ से कर सकते हैं। इनको हम जे ऐसे करके लिख देंगे, तो आपको यहाँ से ओके कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा, यस हो गया आपका। देखिए जे यहाँ पर आ गया, देखिए जे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको जो भी एंट्री यहाँ से करनी है, आप उसको एडिट भी दोबारा कर सकते हैं। तो आपकी सारे देखिए एड्रेस बुक है, अगर कुछ भी आप लिखे होंगे तो एड्रेस बुक में आपका सारा, देखिए हमने भी एक एड्रेस में एक लिखा था, स्कूल स्टूडेंट 4758 करके जो हमने लिख रखा था एड्रेस, देखिए एड्रेस बुक में आपका एड्रेस आ गया यहाँ पे। तो आप जो भी लिखना चाहते हैं या जो भी, सो आपको यहाँ पे सब दिख जाएगा। तो आपका मेल मर्ज वाला ये पोर्शन आपका फिनिश हो गया। अब मेल मर्ज के बाद हम क्या करते हैं, आपको जैसे आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज आपकी है चलो हम एक्सरसाइज एक्सप्लेन पहले आप ये पढ़ लेते हैं। फॉर्मेटिंग रिफर्स टू द लेआउट ऑफ द पेपर एंड इज फॉर्मेट टू मेक द अंडरस्टैंडेबल ऑफ द अट्रैक्टिव होता है। फाइंड फीचर, ये आपकी समरी दे रखी है, जो भी आपने एक्चुअली पढ़ रखा था उसकी पूरी आपकी समरी दे रखी होती है।
रिप्लेस फीचर्स कैसे यूज टू द रिप्लेस अकरेंस ऑफ द सम टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट विद द न्यू टेक्स्ट. लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग आर यूज टू डिफाइन द ब्लैंक स्पेस बिटवीन द टू लाइन्स एंड टू पैराग्राफ. पेज मार्जिन्स आर यूज टू ऐड ब्लैंक स्पेस अराउंड द टेक्स्ट. पेज ओरिएंटेशन, हेडर, फुटर. अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है. एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर देते हैं और आपको मैं इसकी पीडीएफ फाइल भेज दूंगा जो आप इसको अपनी राइट भी कर लीजिएगा. फर्स्ट क्या है, द वाटर मार्क इन ए डॉक्यूमेंट कैन बी इन इमेज, टेक्स्ट या सिंबल. किसी भी फॉर्म में हो सकता है. वाटर मार्क तो पेज के जस्ट पीछे लगाते हैं, हम इमेज भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी, सिंबल कुछ भी लगा सकते हैं. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा. फिर आपका यू कैन चेंज द स्पेस बिटवीन, पैराग्राफ का स्पेस या लाइन का स्पेस. अरे ने पैराग्राफ स्पेसिंग भी पढ़ा और आपने लाइन स्पेसिंग भी पढ़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा आपका, क्योंकि हमने दोनों स्पेसिंग पढ़ रखे हैं. थर्ड आपका है ए हेडर इज प्रिंटेड इन द. हेडर कहाँ प्रिंट होता है, टॉप होता है, साइड में होता है, बॉटम होता है, बोथ एंड बी. भैया हेडर तो ऑलरेडी हमारा टॉप होता है. देखिए हेडर पढ़िएगा, यहाँ लिखा हो हेडर इज प्रिंटेड इन टॉप मार्जिन. हमेशा हमारा कहाँ रहता है, टॉप पे होता है. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, टॉप हो जाएगा. तो आपके 3 एमसीक्यू तो मैंने टिक कर दिए. मैं इनकी पीडीएफ भी आपको भेजूंगा जो अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा. फिर आते हैं आपके ट्रू फॉल्स पे. फॉर्मेटिंग रिफर्स टू द लेआउट ऑफ अ पेपर. फॉर्मेटिंग जो आपके लेआउट ऑफ द पेपर पे होती है, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, बिल्कुल सही है. पेपर भी तो फॉर्मेटिंग हम करते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. सेकेंड है द हेडर इज प्रिंटेड इन टॉप मार्जिन. यस ट्रू, टॉप पर भी बात की हमने, टॉप पे करते हैं, ये भी ट्रू हो जाएगा आपका. द स्मार्ट आर्ट इज यूज टू ऐड चार्ट्स इन ए डॉक्यूमेंट. ट्रू है कि फॉल्स है, स्मार्ट आर्ट को हम चार्ट के लिए तो यूज करते थे, आपका ट्रू हो जाएगा. पैराग्राफ स्पेसिंग कैन नॉट बी चेंज इन ए डॉक्यूमेंट. नहीं, पैराग्राफ स्पेसिंग हम चेंज कर सकते हैं उसका डॉक्यूमेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. फिर आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक पे. हेडर इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ए. अब इसमें देखिए बॉटम मार्क है, फुटर है, बॉटम से पेज है, पेज ओरिएंटेशन है. कहां पे हेडर होता है, हेडर इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ए, क्या लिखा, टॉप मार्जिन ऑफ द पेपर. देखिए मार्जिन तो इसमें लिखा नहीं, तो टॉप ऑफ ए पेज ही तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे. तो आपके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेज. सेकेंड क्या है आपका, ए. फिर फिल इन द ब्लैंक इज फेडेड टेक्स्ट आर इमेज बिहाइंड द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट. अब आपका टेक्स्ट बिहाइंड का मतलब क्या होता है, बिहाइंड में जो भी करते हैं वैसा किसकी बात करते हैं, वाटर मार्क की बात करते हैं वैसा. वाटर मार्क. थर्ड आपका है द इज प्लेस्ड एट द इंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट. इंड में वैसा क्या लिखते हैं आपको, हेडर तो टॉप पर रहता है, तो इंड में क्या होता है, वैसा हमारा फुटर होता है. Each tab on the ribbon has different and commands that are organized into the ribbon group. Ribbon on has different क्या हो सकता है, बटन सी होती हैं आपके डिफरेंट. फिर तो आपका लास्ट बचा ऐसे आप लिखी देंगे पेज ओरिएंटेशन. समझ में लीजिए, पेज ओरिएंटेशन फीचर्स अलाउ यू टू इंटरचेंज लेंथ एंड ब्रेथ. आप पेज ओरिएंटेशन में ही हमको उसकी लेंथ और ब्रेथ को चेंज कर सकते. ओरिएंटेशन आप यहाँ से देख के लिख लीजिए, आपका लिखा हुआ है, पूरा नहीं है ना, छोड़. तो आपको अब हम इसकी पीडीएफ फाइल भेजेंगे, तो आप अपनी कॉपी में चैप्टर 4 जो आपका कंप्लीट हो रहा है पूरा. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आंसर भेजेंगे विद द एक्सप्लेनेशन. आपको आंसर भेजेंगे, वो आप अपनी कॉपी, तो आपका चैप्टर 4 स्टार्ट हो जाएगा. इसके बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 होगा आपका लर्निंग एमएस एक्सेल. एक्सेल के बारे में हम नेक्स्ट, मतलब अभी तो नेक्स्ट वीडियो आपका इसका आएगा क्वेश्चन आंसर का. तो आपके समझ में आ जाना चाहिए. सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा. वाटर मार्क इज इन डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि वाटर मार्क इमेज में भी हो सकता है, सिंबल में हो सकता है और टेक्स्ट में भी हो सकता है. और यू कैन चेंज द स्पेस बिटवीन लाइन और पैराग्राफ. द हेडर हमेशा टॉप पे आपका रहता है. और आप देख लीजिए इसमें आपने क्या क्या पढ़ा हुआ था, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था. फाइंड एंड रिप्लेस हो गया, तो इसके देखिए शॉर्टकट की यहाँ से देख लीजिए, पर लर्न कर लीजिए. कंट्रोल+F आपकी क्या थी, शॉर्टकट की यूज फॉर द फाइंड के लिए कंट्रोल+F को हम प्रेस करते हैं. शॉर्टकट की यूज टू रिप्लेस फीचर्स के लिए कंट्रोल+H का हम यूज करते हैं. लाइन स्पेसिंग हमने आपको बताया था कैसे 1 होता है, 1.5, 2.5 करके हमने आपको दिखाया हुआ था. पैराग्राफ स्पेसिंग, पेज मार्जिन का भी हमने बताया था, देखिए कैसे हम सेट कर लेते हैं. और लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में भी उसको पेज ओरिएंटेशन में उसको चेंज कर लेते हैं. यहाँ से पेज आपको लेना है कि जीरो करना, छोटा है, किस टाइप से लिखना है, ये पेज मार्जिन में हम सेट करते थे.
बाट ये देखिए आपका पेज ओरिएंटेशन था, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कैसे पेज होते हैं वो हमने दोनों आपको बताए हुए थे। ये देखिए आपका पोर्ट्रेट पेज इस टाइप से होता है, लैंडस्केप में आपको इस टाइप से हो जाता है। वाटर मार्क आपको बताया था, देखिए पीछे इस टाइप से कुछ भी लिखा तो यहाँ आपकी इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी होता है, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो फाइनल आपको ये सब इसमें समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास जब होगी तब आपको क्वेश्चन आंसर भेजेंगे उसमें, और मैं आपको PDF भी इसके साथ अपनी राइट कर लीजिए। थैंक यू क्लास।